हेलो दोस्तों की हाल चाल टुडे सारे दा एक बार तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। कहाँ के लिए? केदारनाथ के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो केदारनाथ के कपाट है वो 10 मई को खुलने वाले हैं। 4 धाम है जो 10 मई से बेसिकली ओपन होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सभी जगह की डेट बता देता हूँ। यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री 10 मई को खुलेगा, गंगोत्री 10 मई को खुलेगा, केदारनाथ भी 10 मई को खुलेगा और बद्रीनाथ के जो कपाट है वो 12 मई को खुलने वाले हैं। साथ ही साथ जो हेमकुंड साहिब के कपाट है वो 25 मई को खुलने वाले हैं। तो अगर आपको चार धाम यात्रा करनी है या हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा करनी है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंपलसरी रहने वाला है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए काफी सारे तरीके आपके पास, जो रजिस्ट्रेशन ठीक है वो आपके लिए कंपलसरी रहने वाली है। आप चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन आपकी 15 अप्रैल से स्टार्ट कर दी गई है। दोनों ही तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आपको एक ऑफलाइन सेंटर पे जो विजिट करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको ऑफलाइन सेंटर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हरिद्वार में, ऋषिकेश में, ठीक है, देहरादून में, अलग अलग जगह देखने को मिल जाएंगे। वहां जाके आपको लाइन में लगना पड़ेगा 2 से 3 घंटे और फिर जाके आपको रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची है वो मिलेगी। बट ऑनलाइन में आप बहुत इजीली घर बैठे बैठे मल्टीपल तरीके से जो बुक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 4 तरीके आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि मतलब ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे 5 से 10 मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि ऑनलाइन वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड की, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना दी है कि वेबसाइट के थ्रू कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। मैंने एक पूरी सीरीज ही बना दी है जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई है कि कैसे आपको केदारनाथ यात्रा करनी है, क्योंकि मैंने पिछले साल ही है जो बाइक के ऊपर 100 सीसी बाइक के ऊपर सोलो यात्रा की थी, जिसमें मैंने कैंपिंग की, ठीक है, सोलो यात्रा की बाइक के थ्रू। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि कितना आपका बजट रहने वाला है, क्या क्या रूट्स आपको फॉलो करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या करना है, स्टे कहाँ करना है, कितना खर्चा आएगा। पूरी सीरीज बनाई है जिसके डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू है जो आप मेरी केदारनाथ यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो मोड्स रहते हैं ऑनलाइन, कैसे मोड्स आपको जो करने हैं, सबसे पहला मोड रहता है आपका कि वेबसाइट के थ्रू, दूसरा आपका मोबाइल ऐप के थ्रू, तीसरा रहता है व्हाट्सएप के थ्रू, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे आसान और सिंपल तरीका है व्हाट्सएप के थ्रू। चौथा है जो आपका यहाँ पे टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है, डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर को आपको क्या करना है, सेव करना है अपने मोबाइल के ऊपर। व्हाट्सएप नंबर मोबाइल के ऊपर सेव करने के बाद आपको जो मैसेज भेजना है, क्या भेजना है, यात्रा भेजना है। आपको सारा कुछ अच्छे से समझाता हूँ। पहले आपको पूरी पीडीएफ के थ्रू ये चीजें समझाने वाला हूँ, उसके बाद आपको पूरी एक डेमो है जो वीडियो दिखा दूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका व्हाट्सएप के थ्रू क्या रहेगा, स्टेप 1 आपका रहने वाला है कि आपको अपने मोबाइल के ऊपर है जो ये वाला आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको चैट के ऊपर आ जाना है। चैट के ऊपर आते हैं आपको अपने फोन के ऊपर, जैसे इस वीडियो इसमें दिख रहा है ना फोटो में, आपको यात्रा लिख के भेज देना है। यात्रा जब आप लिख के भेजेंगे, मैसेज लिखने के बाद आपको, ठीक है, वेट करना है। आपको एक आधे मिनट के बाद, 1-1 मिनट के बाद रिप्लाई आएगा। तो आपने जैसे यात्रा में मैसेज भेजा तो आपको 1 मिनट रुकना है। उसके बाद आपको ऐसा एक मैसेज आ जाएगा कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे जो यात्रा करना चाहते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे आप सिलेक्ट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे देखने के लिए, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे 4 धाम यात्रा की इन्फॉर्मेशन चाहिए या रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपको 4 धाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मंदिर कब खुलता है, ठीक है, मंदिर के टाइमिंग्स क्या है, हेलीकॉप्टर कैसे बुक करना है, कोई भी अगर आपको 4 धाम के थ्रू व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है तो हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास अगली ऑप्शन आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे, ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा कि आप डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर 4 धाम, मतलब आपको 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्टर करना है क्या, तो आपको करना है यस। तो जैसे ही आप पूछेंगे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सिलेक्ट कर देना है यस। कौन से क्वेश्चन पे, डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर 4 धाम यात्रा, तो आपको यस पे सिलेक्ट कर देना है। अगला आएगा कि जो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे उससे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 टूरिस्ट के लिए ही एक बार में जो पर्चियां बना सकते हो अपने व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब एक व्हाट्सएप नंबर से सिर्फ 5 लोगों के लिए ही रजिस्ट्रेशन है जो कर सकते हो। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा कि कितने लोग हैं जो आप ट्रैवल करने वाले हो। तो अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो 1 सिलेक्ट करोगे, 2 लोग जा रहे हो तो 2 सिलेक्ट करोगे, 3 जा रहे हो तो 3, 4 कर रहे हो तो 4, 5 जा रहे हो तो 5 लोग। यहाँ पे मैक्सिमम से ज्यादा 5 लोगों की रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। जैसे हम जाने वाले 2, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे 2 लोग। उसके बाद अगला चीज आएगा कि आप जो कैसे 4 धाम के लिए ट्रैवल करने वाले हो। बाय रोड जाने वाले हो, मतलब अगर आप कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो तो आप बाय रोड ट्रैवल करोगे, हेलीकॉप्टर से जाओगे या वॉकिंग से जाओगे। तो हम कैसे जाने वाले हैं, बाय रोड से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा या तो बस से जाओगे, कार से जाओगे, हेलीकॉप्टर और वॉकिंग से तो कोई जाने वाला बहुत रेयर लोग होंगे। वॉकिंग वाले भी हैं बहुत लोग, बट वो रेयर ही होंगे। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे बाय रोड, ठीक है। आपको क्या सिलेक्ट कर लेना, अगली ऑप्शन पे बाय रोड हम जाने वाले हैं। बाय रोड पे आपको सिलेक्ट करने के बाद
अगला ऑप्शन आ जाएगा कि आपको जो डेट एंड ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट करनी है कि कौन सी डेट को अब आपको जाना है। अब आपको यहाँ पे चारों धाम का ना बारी बारी पूछा जाएगा, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारा हेमकुंड साहिब, चारों के बाद पांचों के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन सी डेट को जाना चाहते हो। हर धाम के बीच में कम से कम मिनिमम 2 डेज का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। हर धाम के बीच में मिनिमम 2 डेज का डिफरेंस होना चाहिए। जहां पे आप नहीं जाना चाहते वहां पे आपको NA लिखना है, ठीक है, डेट नहीं डालनी, NA लिखना है। तो अब जब सबसे पहले आप जाओगे तो आप सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपको यमुनोत्री जाना है क्या। अगर आपको यमुनोत्री जाना है तो आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे बता देना पड़ेगा कि कौन सी डेट को आप यमुनोत्री जाना चाहते हो। जैसे यमुनोत्री धाम के जो कपाट है वो कब खुल रहे हैं, 10 मई को खुल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी डेट को जा रहे हैं, 20 मई को। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 20 मई, ठीक है, मतलब 2005। यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको डेट डालनी है, मतलब 20 क्या है डेट है, 5 क्या है मंथ है, तो मंथ 5वां महीना मई है। तो हमने यहाँ पे डाल दी कि 20 मई को हम जाना चाहते हैं यमुनोत्री। फिर उसके बाद अगला मैसेज आएगा कि आप गंगोत्री जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कि हाँ 22 मई को हम जाना चाहते हैं गंगोत्री। हर जो धाम है उसके बीच में सिर्फ 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन का ही डिफरेंस है होना चाहिए, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। 20 को हम जाएंगे यमुनोत्री, ठीक है, 22 को जाएंगे गंगोत्री, उसके बाद 24 को जाएंगे हम केदारनाथ, उसके बाद हम बद्रीनाथ, उसके बाद ऐसे करके आपको पूछेगा बद्रीनाथ हम जाने वाले हैं, ठीक है, आप कितने चले गए यहाँ पे, 24 को चले गए यहाँ पे केदारनाथ, 26 को चले गए बद्रीनाथ, और 28 तारीख को हम चले जाएंगे कहाँ पे, हेमकुंड साहिब। अगर आपको यहाँ पे मतलब जैसे कि आपको सपोज करिए कि अब यहाँ पे आपको यमुनोत्री नहीं जाना, तो आप क्या डेट नहीं लिख के भेजेंगे, आप क्या लिख के भेजेंगे, NA। अगर आपको गंगोत्री नहीं जाना तो आप लिख के भेजेंगे NA। केदारनाथ जाना है तो डेट लिख के भेज देंगे, बद्रीनाथ नहीं जाना तो NA, और हेमकुंड साहिब भी नहीं जाना तो NA। तो जिस भी जगह पे आपको जाना है उसके लिए डेट लिख के भेजना, जहां नहीं जाना उसका आपको क्या कर देना है, NA। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, तो आपको अपना पूरा नाम है जो आधार कार्ड से देख के यहाँ पे भर देना है, जो भी आपका नाम रहने वाला है। उसके बाद आपको अपनी एज पूछी जाएगी, आपकी एज जो भी है, ठीक है, आधार कार्ड पे वो आपको एज डाल देनी है। उसके बाद आपका जेंडर पूछा जाएगा कि आप महिला है या पुरुष है, आपको वो अपना जेंडर है सिलेक्ट कर देना है। जैसे मेल है तो यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर दे, ठीक है, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कर दे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपकी कंट्री क्या है, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन रहने वाले हैं, या तो आप इंडिया से है या आप इंडिया से नहीं है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर देंगे, अगर आप कहीं बाहर से NRI वगैरह है, मतलब फॉरेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अदर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको अगली चीज है जो आपका आधार कार्ड नंबर है जो पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है सिर्फ वो डाल देना है, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर आपको, जैसे आधार कार्ड नंबर पूछा गया तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर है फिल कर देना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको अगली चीज पूछी जाएगी कि यहाँ पे आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हर स्टेट के आगे ना एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि गुजरात के आगे 1672, गोवा के आगे 1671। तो आप इनमें से जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका नंबर है जो आपको डाल देना है। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपका सीरियल नंबर क्या है, 1696। तो यहाँ पे हम क्या लिख के भेज देंगे, 1696, ठीक है, जो भी स्टेट है आपका उसके अकॉर्डिंग लिख के भेज देंगे। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है, सिटी का नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। जैसे अब आप नीचे जाएंगे आपको अगली चीज पूछी जाएगी कि आपकी सिटी का नाम क्या है। तो जैसे आप देहरादून से है जो बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, देहरादून है, सिटी का नाम क्या है, राजपुर है, फुल एड्रेस क्या है, राजपुर। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहले आपको क्या डालना है, सिटी का मतलब कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सही डालना है, अपनी सिटी का नाम सही डालें, और जो एड्रेस है आपका वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट होना चाहिए, ताकि बाई चांस अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए या आपके घर वाले को किसी को कॉन्टेक्ट करना हो तो आपके यहाँ जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अपना एड्रेस सही डाल दें। अगली चीज आपसे जो पूछी जाएगी वो आपसे पूछी जाएगी कि आपको अपना जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है उसका नंबर देना है। जैसे कि आपके मम्मी पापा भाई बहन जो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा उसमें से आप किसी का भी जो नंबर दे सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का नाम बताना है। जैसे कि आप अपने दोस्त का नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख के भेज दोगे। उसके बाद आपको उसका जो नंबर है वो लिख के भेजना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने उसका नाम लिख के भेज दिया, नीचे उसका नंबर है लिख के भेज देंगे जब वो नंबर पूछेगा। उसके बाद है उसका जो पूछा जाएगा कि मतलब वो आपका क्या उसके साथ रिश्ता है, आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, मदर है, फादर है। तो जैसे हमारा फ्रेंड है तो हमने यहाँ पे फ्रेंड है जो सिलेक्ट करके भेज दिया। अगली चीज आपसे पूछी जाएगी कि आपको कोई भी मेडिकल इशू है क्या। अगर आप जैसे कोई भी अगर मतलब कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट है, मतलब कि आपको कोई दिल की कोई बीमारी है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है या मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। डायबिटीज के पेशेंट हैं तो यस सिलेक्ट करें, नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। अगर आपको कोई और सीरियस बीमारी है तो उसका नाम है जो आप लिख के भेज सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो आपको NA लिख के भेजना है, ठीक है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप क्या कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट है, मतलब दिल की कोई बीमारी है, तो आपको सिलेक्ट करके नो कर लेना है। अस्थमेटिक के कोई पेशेंट है यहाँ पे सिलेक्ट करके आप नो कर देंगे। डायबिटीज का कोई इशू है सिलेक्ट करके नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई और मेडिकल कंडीशन है तो आप यहाँ पे अगर आपको है तो आप लिख के भेज देंगे। जैसे कि अगर आपको जो भी हो मतलब कि पैर में प्रॉब्लम कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसका नाम लिख के भेज देंगे, नहीं है तो आप NA लिख के भेज देंगे। उसके बाद आपको अपनी एक फोटो है जो खींच के भेजनी है, ठीक है। फोटो आप अपनी कैमरा से जो अपने फोन का कैमरा स्टार्ट करके फोन से फोटो खींच के भेज सकते हैं। जैसे आप अपनी फोटो भेज देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो केदारनाथ तक है जो कैसे है जो ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। जो कैसे आपको ट्रैवल करना है आपको, आपके पास ऑप्शन रहेगी 2 व्हीलर से, टैक्सी से, प्राइवेट कार से, मिनी बस से, कैसे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम 2 व्हीलर से जाना चाहते हैं तो 2 व्हीलर कर देंगे। मोस्टली लोग जाते हैं प्राइवेट कार से, तो यहाँ पे प्राइवेट
जो भी आपका ट्रैवल का मोड रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट कार, जिससे आप जाने वाले हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो प्राइवेट कार सिलेक्ट करने के बाद अगली ऑप्शन रहेगी कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन है, मतलब ये सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है सारे अब खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है या नहीं, तो आपको सिलेक्ट करना है यस या नो। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यस कर देना, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको नो कर देना, और वो पूरा प्रोसेस है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यस कर देंगे तो यस करने के बाद ठीक है आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी आपने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा 4 लोग, तो आपसे बार बार मतलब जैसे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया एक बंदे के लिए, तो उसका जो पीडीएफ है वो बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो बन के आ जाएगी, और ये प्रोसेस है जो अगले बंदे के लिए दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, और आपको फिर से ये सारे स्टेप है जो रिपीट करने पड़ेंगे। मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करना है दोबारा से, जो आपका फर्स्ट स्टेप था वहीं से आपको, जहां से मतलब कि आपका नाम क्या है, ठीक है, अब यहाँ से आपने सिलेक्ट कर दिया था, अब आपको यहाँ से जो नाम वाला स्टेप है 9, मतलब 9 नंबर से लेके आपको सारे स्टेप है जो रिपीट करने पड़ेंगे। जिसको भी पूरी पीडीएफ चाहिए वो नीचे यहाँ पे ठीक है कमेंट करके लिख सकता है, हर हर महादेव, उसको पूरा पीडीएफ है जो मिल जाएगा। 9 से लेके 17 स्टेप है, जितने भी मतलब आपने 4 लोग डाले होंगे तो 4 बार रिपीट करना पड़ेगा। हमने डाले हैं 2 लोग, तो हमको ये स्टेप है जो 9 स्टेप से लेके 17 स्टेप है 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, और 2 लोगों की अलग अलग रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो बन के आ जाएगी, जो आपको प्रिंट आउट करके अपने साथ ले जानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसमें आपको बताया कि कैसे आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। मैंने भी पूरी एक पीडीएफ है बना रखी है जिसके थ्रू आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझ आ जाती है। जिसको भी ये पीडीएफ वगैरह चाहिए वो मुझे ठीक है नीचे हर हर महादेव लिख सकता है, उसको सारी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। ऑफलाइन सेंटर्स के नाम आपके सामने, राही होटल हरिद्वार में, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, हरिद्वार बस स्टैंड पे, चमोली में, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट जोशीमठ, ठीक है, देहरादून के बस स्टैंड, आरटीओ में, ऋषिकेश के बस स्टैंड पे आप कर सकते हो, सोनप्रयाग में कर सकते हो। तो ये सारे सेंटर्स है जहां पे आप जाके ऑफलाइन भी अपनी बुकिंग है करा सकते हैं। अभी आपको ये सारा प्रोसेस है जो पूरा एक वीडियो डेमो वीडियो के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, जो आपको यहाँ पे दिखने वाली है पूरी डेमो वीडियो के सामने, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे ये जो पूरा प्रोसेस करना है। तो अब देखो डेमो वीडियो। सो गाइस आपको ठीक है व्हाट्सएप पे आ जाना, जो नंबर आपने सेव किया है वहाँ पे आ जाना, केदारनाथ यात्रा पास के ऊपर। यहाँ पे आके आपको टाइप करना है सिर्फ यात्रा। जैसे आप यात्रा टाइप करेंगे उसके बाद आपको वेट करना है कि आपको सामने से जो मैसेज आएगा, ठीक है, ये थोड़ा स्लो है चलता है तो आपको वेट करना है। जैसे आपके पास आएगा पहला मैसेज तो इसमें आपको है ठीक है सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इनमें से क्या चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको 4 धाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए या 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मुझे यहाँ पे करनी है रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक कर देंगे फिर से आपको जो वेट करना है, जो मैसेज आने में वो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको धीरे धीरे जो सब करना है। अगर आपको जो वीडियो देखनी है कि कैसे आपको डेमो करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको एक पूरी पीडीएफ गाइड दिखा देगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बट अभी ये जो मैं आपको पूरा डेमो दिखा रहा हूँ तो आपको इस वीडियो से अच्छे समझ आ जाएगा। उसको है कि आपको 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्टर करना है, तो आप सिलेक्ट कर देंगे, आपको सिलेक्ट करना है यस, क्योंकि आपको 4 धाम यात्रा के लिए क्या करना है रजिस्टर करना है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। दोबारा से आपको यस भेजने के बाद जो वेट करना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कितने टूरिस्ट आपको लेके जाने हैं, ठीक है, जितने भी टूरिस्ट आपको लेके जाने वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप से अगर आप पर्ची बना रहे हैं तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप एक नंबर से 5 टूरिस्ट के लिए ही जो पर्ची है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ अकेला, तो मैं अपना एक टूरिस्ट है जो सिलेक्ट कर लूंगा। तो अगर आपको 5 से ज्यादा टूरिस्ट के लिए एक साथ पर्ची बनानी है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से बना सकते हैं, वो वीडियो भी आपको ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अकेले के लिए बना रहा हूँ तो बना अब आएगा कि कैसे है जो हम जाने वाले, ठीक है, हमको जो यात्रा करनी है तो हम करने वाले हैं वॉकिंग से। तो वॉकिंग के थ्रू हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि बाय वॉक है जो हम ट्रैक करने वाले हैं। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको लाइन वाइज सारे धाम के लिए पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे कैसे कैसे जाना चाहते हैं। तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपको जहाँ जहाँ पे भी दर्शन करने हैं उस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो अपनी बुक करनी पड़ेगी। जो यमुनोत्री धाम इन सबके धाम के ओपनिंग डेट्स आपको देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपको पर्ची मिलेगी। और एक बात का खास ध्यान ये रखें कि व्हाट्सएप से सिर्फ जो पास है आप एक बार ही बना पाएंगे। जैसे आपने केदारनाथ के लिए एक बार अगर बना दिया तो उसके बाद दोबारा व्हाट्सएप के थ्रू जो पास नहीं बना सकते, तो आपको जो भी पास बनाने हैं वो एक साथ ही यहाँ पे बनवा लें। अब जैसे मैं यमुनोत्री पे जो नहीं जाने वाला हूँ तो हम यमुनोत्री पे एनए सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने एनए भेज दिया तो इसके बाद आपको अगली ऑप्शन आएगी, चारों धामों के लिए आपको बारी बारी पूछा जाएगा। गंगोत्री है जो हम नहीं जा रहे तो गंगोत्री पे भी एनए है जो हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आएगी आपको केदारनाथ जाना है, तो केदारनाथ हम जाने वाले हैं, तो केदारनाथ हम कौन सी डेट को जाने वाले हैं, हम जाएंगे 10, ठीक है, 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को ही क्या है ओपनिंग है, तो 10 तारीख को हम डाल देंगे। उसके बाद हम मई में जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाल देना जिस भी डेट एंड तारीख को यहाँ पे आपको मतलब पहले डालनी है डेट, फिर जो महीने में आप जाना चाहते हैं उस महीने के लिए। तो मैं 10 मई को जाने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 मई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मई है जो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको आएगा बद्रीनाथ, आपको कब जाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब बद्रीनाथ भी जाना चाहते हैं तो हर धाम में जाने के बीच में आपका कम से कम 2 या 3 दिन का डिफरेंस है जो होना चाहिए। जो बद्रीनाथ धाम है वो 12 मई को खुल रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 12 मई, जिसमें 2 दिन का डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे 12 मई की तारीख भी है जो मैंने डाल दी है। उसके बाद हम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो बुक कर रहे हैं। उसके बाद आपको अगर हेमकुंड साहिब के लिए भी जाना है तो हेमकुंड साहिब के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। जो हेमकुंड साहिब है वो 25 मई को खुल रहा है, तो मैं हेमकुंड साहिब के लिए भी जो पास है वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 25 मई के लिए हेमकुंड साहिब का भी पास है वो भी बन गया। उसके बाद आपको अगली चीज़ डालनी है यहाँ पे कि जो हर धाम में आपको कम से कम 2 या 3 दिन का डिफरेंस है जो होना चाहिए बिटवीन 2 धाम, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि हेमकुंड साहिब के लिए आप जो पास है यहाँ पे एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि सब धाम में 2 या 3 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हेमकुंड साहिब का पास है जो नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा एनए। तो हर धाम में जैसे आपको केदारनाथ जाना है उसके 2 दिन बाद बद्रीनाथ, 2 दिन बाद यमुनोत्री, ऐसे 2 दिन का ही डिफरेंस है जो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारे धामों के लिए हमने बता दी उनको। अब अगली चीज़ जो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है कि आपका जो नाम है क्या रहने वाला है। तो आपका जो नाम है यहाँ पे बिल्कुल सही डाले जो कि आपके आधार कार्ड पे। तो नाम भेजने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद अगली चीज़ आएगी आपको अपनी उम्र डालनी है, तो आप अपनी उम्र है वो भी भर देंगे, ठीक है। उम्र भेजने के बाद अगला मैसेज आएगा, उसमें आपको बताना है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है, मतलब आप पुरुष है, महिला है या कुछ और है। तो अगर आपको यहाँ पे देखिएगा जैसे मेल है तो हमने मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, मतलब कि हम क्या है पुरुष हैं। तो पुरुष सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से। अगर आप इंडिया से तो 1, कहीं और से है तो 2 नंबर, यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा
तो जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, अगली चीज़ है जो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी स्टेट का नंबर है जो डालना है कि आपकी स्टेट का नंबर कैसा है। जैसे कि हमारा जो पंजाब है तो हम यहाँ पे 1689 डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पे ये इनपुट डाल देंगे, आपकी स्टेटस सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट का नेम है जो क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट का नेम अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा संगरूर है तो हमने डाल दिया डिस्ट्रिक्ट का नाम भी। उसके बाद हमारा सिटी भी क्या है, संगरूर है। तो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डालना है, उसके बाद अपनी जो सिटी है उसका नाम वो डालना है। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस देखना है। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखें कि जो अपना एड्रेस है वो बिल्कुल सही है, जो मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मतलब जो अगर कोई भी चीज होती है आपके घर वालों को कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आने वाली है। तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस है बिल्कुल सही डाल दे, या जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो आप बिल्कुल डिट्टो वहाँ से पढ़ के डाल सकते हैं। अपना एड्रेस डालने के बाद अगली चीज आएगी कि आपको यहाँ पे, ठीक है, जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसका नाम और नंबर देना है। तो हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करने वाला, ठीक है, जिसको भी आपको देना है उसका डाल देंगे, नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का जो फोन नंबर है वो डाल देना है। जब आप फोन नंबर डाल देंगे, अगली चीज आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन के रूप में कि आपको जो क्या रिलेशन है आपका, ठीक है, जो आपका भी जो भी रिलेशन है वो सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपका भाई है, ठीक है, या बहन है, दोस्त है, जो भी है वो रिलेशन अपनी सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप क्या जो हार्ट के मरीज है, आपको हार्ट की कोई दिक्कत वगैरह या कोई प्रॉब्लम है क्या, तो आप यहाँ पे कर देंगे नो, ठीक है, आपको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हार्ट की दिक्कत होगी वो यहाँ पे यस करेगा। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही डालें। अगली चीज जो पूछी जाएगी कि आपको अस्थमा वगैरह कुछ है क्या नहीं। अगर आपको अस्थमा नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नो, ठीक है। अगर आपको अस्थमा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपको डायबिटीज है क्या नहीं, हमको डायबिटीज है वो भी नहीं है तो हमने यहाँ पे कर दिया नो। अगर आपको डायबिटीज है तो आप करेंगे यस। उसके बाद आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है क्या, मतलब कोई भी अगर और बीमारी है जो यहाँ पे नहीं पूछी गई वो आप यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आपको एनए लिख के भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको अपनी जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो है जो अपनी कैसे कि कैमरा के थ्रू भी खींच सकते हैं, ठीक है, या अगर आपकी कोई पुरानी फोटो है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी से। जैसे कि हम यहाँ पे जो पुरानी फोटो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी फोटो है जो पासपोर्ट साइज आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपनी फोटो भेज देंगे तो अगली चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ऐसे सही यहाँ से अपलोड करनी है ताकि आपका जो पास है वो सही बने। इमरजेंसी के टाइम में आपको यही सब चीज़ें हैं जो काम आती हैं। अब अगली फोटो भेज दिए, अगली चीज़ आएगी कि आप कैसे है जो चारधाम में ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे बस से जाने वाले, प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर, कैसे जाने वाले। मैं जाने वाला टू व्हीलर से, तो मैं टू व्हीलर है जो सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का वेट करना है। अपनी व्हीकल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका व्हीकल नंबर रहने वाला है, व्हीकल नंबर भी सही डाले ताकि आपकी जो ट्रैकिंग है वो सही से हो पाए। तो मैंने यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर भी है वो भी डाल दिया है। उसके बाद है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो ऊपर वाली जो डिटेल्स आपने डाली है वो सही है या नहीं। आप एक बार फिर से सारी डिटेल्स ऊपर जाके पढ़ सकते हैं कि आपने सारी चीजें सही डाली है या नहीं। अगर सही है तो आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। यस करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है चारधाम के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन की जो है स्लिप वगैरह वो आ जाएगी, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको पीडीएफ आ जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं आपको मैसेज भी आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपकी ग्रुप आईडी क्या है, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रुप आईडी आ चुका है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो बन चुका है जिसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। इसको है जो आपको क्या कराना है, प्रिंट करा के अपने साथ है लेके जाना है। ये वाला जो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आपका स्कैन होने वाला जब आप जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी होगी वो यहाँ पे एडिटेड मेंशन है, तो आपको प्रिंट करा के ले जाना पड़ेगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपनी केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साइड की रजिस्ट्रेशन है जो करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो।